सुमिरन को अंग में कबीरदास जी आगे कहते हैं कि लूटी सके तो लूटियो, राम नाम है लूटी, पीछे ही पछताओगे, यहु तन जैसे छूटी। कबीरदास जी कह रहे हैं कि लूट सके तो लूटियो, कि राम नाम की जो भक्ति है वो वास्तव में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। और जिस क्षण आपका हृदय पर ब्रह्म परमात्मा के प्रति लीन हो जाता है, उस क्षण जो आनंद आपको प्राप्त होता है वो किसी भी संसार के कार्य से प्राप्त नहीं हो सकता। किसी भी सांसारिक भौतिक आनंद की प्राप्ति करके वो आनंद आपको नहीं मिल सकता। तो वो कह रहे हैं कि मनुष्य के लिए जो सच्ची सद्भक्ति है वो परब्रह्म परमात्मा का नाम स्मरण है। लूट सके तो लूटियो, जितना आप उसे लूट सकते हैं उतना लूट लीजिए। राम नाम है लूटी, ये तो राम का नाम है, जितना आप चाहें उतना लूट लीजिए, अन्यथा इसका तो कभी अंत होना ही नहीं है। पीछे ही पछताओगे। और इसके अतिरिक्त यदि कुछ और आप देख रहे हैं, किसी और को पाने का प्रयास आप कर रहे हैं, तो ये शरीर छूट जाएगा और यह तन जैसे छूटी है, शरीर तो आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक। और जो आप ब्रह्म का नाम है, राम का नाम है, उसे लूट नहीं पाएंगे, तो पीछे ही पछताओगे। तो फिर आप केवल पछताने के अतिरिक्त तो और कुछ भी प्राप्त नहीं। तो इसलिए यहाँ पर जो कबीरदास जी हैं वो ये कह रहे हैं कि लूट सके तो लूटियो। अगर आप अपने आप को इस जन्म मरण के चक्र से पार कराना चाहते हैं, इस भौतिक संसार से मुक्ति चाहते हैं, उस ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, उस परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो राम रूप जो वह ब्रह्म है, उस ब्रह्म के नाम को जितना आप लूट सकते हैं उतना आप लूटिए। उसके नाम का स्मरण कीजिए। उसके नाम का कितना ही आप स्मरण कर लें वो समाप्त नहीं होगा। वो एक अथाह सागर है और आपका तन छूट सकता है, लेकिन उसके नाम स्मरण का महत्व कम नहीं हो सकता। और यदि इसके अतिरिक्त आप संसार में कुछ और चाहते हैं तो आप स्वयं ही मृत्यु के निकट जा रहे हैं। और ये शरीर जब छूट जाएगा तो आपके पास पछताने के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं रहेगा। तो यहाँ पर भी रूपक अलंकार के द्वारा कवि ने जो ब्रह्म प्राप्ति का एक नाम स्मरण रूप में जो महत्व बताया है उसको अभिव्यक्त किया। आगे कवि कह रहे हैं कि गुण गाएं गुण ना कट, रटे न राम वियोग, अब निसि हरि ध्यावे नहीं, तुम पावे दुर्लभ। गुण गाएं गुण ना कटे, रटे न राम वियोग। अर्थात आत्मा जो है राम के वियोग में राम का गुणगान करे तो त्रिगुणात्मक माया कट सकती है। आह निसि हरि ध्यावे नहीं, तुम पावे दुर्लभ। और दिन रात यदि राम से कोई विमुख है, उसको ध्याता ही नहीं है, तो राम नाम के गुणगान की भक्ति के जो दुर्लभ योग हैं उन्हें भी वो कैसे प्राप्त कर सकता है। भाव उनका यहाँ पर कहने का यह है कि गुण गाएं गुण ना कटे। अगर जो जीव है, जो आत्मा है, वो राम के वियोग में अर्थात उस ब्रह्म के वियोग में, उस परब्रह्म परमात्मा के वियोग में गुणगान कर रही है, लेकिन गुण ना कटे। यहाँ गुण का मतलब है त्रिगुणात्मक माया, जो प्रकृति का स्वरूप है, त्रिगुणात्मक माया है। अगर वह नहीं कटती है तो रटे न राम वियोग, तो निश्चित है कि आप दिन रात राम का नाम रट ही नहीं रहे हैं, आप उस ब्रह्म के ध्यान से विमुख हैं। आह निसि हरि ध्यावे नहीं, आप हरि का ध्यान नहीं कर रहे हैं, तुम पावे दुर्लभ। क्योंकि अगर गुणगान की भक्ति जो दुर्लभ योग है वो आपको मिल गया तो माया का कटना संभव है, और माया नहीं कट रही तो निश्चित ही आपको उस गुणगान की भक्ति का जो दुर्लभ योग है वो प्राप्त ही नहीं है, आप उसे प्राप्त ही नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कवि का जो कहने का भाव है वो यही है कि यदि आप उस प्रभु के नाम का स्मरण कर रहे हैं तो यह निश्चित है कि आप माया से विमुक्त हो जाएंगे। और यदि आप आज भी माया में उलझे हैं तो यह निश्चित है कि आप राम के नाम से विमुख हैं,
उसके नाम का मर्म आपने अभी तक भी पहचाना नहीं। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर कठिनाई खरी सुमिरता हरि नाम, सूली उपरि नट विद्या गिरू त नाही था। कि कबीर ने हरि नाम स्मरण को काफी चुनौतीपूर्ण माना है और यह रस्सी जो है वो ऊपर झूलने वाले नट के समान है। मतलब जो कबीरदास का तात्पर्य है यहाँ पर कहने का वो यह है कि जो प्रभु का स्मरण है, जो श्री राम के नाम का स्मरण है, वो अत्यधिक चुनौतीपूर्ण है। वो इतना सरल नहीं है कि आपने कहा कि मैं नाम स्मरण में रत हूँ और आप नाम स्मरण में रत हो। नाम स्मरण का जो महत्व है वो तब है जब आपके हृदय के, आपके मन के समस्त विकार नष्ट हो जाएं, आपकी समस्त इंद्रियां, आपका मन, आपका चित्त, हर कुछ उस ईश्वर के नाम स्मरण में अपने आप को रत कर, आपको जो सांसारिक माया मोह बंधन है उनकी बिल्कुल भी स्मृति ही ना रहे और पूर्ण रूपेण आप उस ब्रह्म में रत हो जाए। तो यहाँ पर इसी भाव से कवि ये कह रहे हैं कि कबीर कठिनाई खरी सुमेरता हरि नाम, बहुत अधिक चुनौतीपूर्ण कार्य है और इसमें बहुत ही कठिनाई है। ये जो रास्ता है वो बड़ा कठिन है। खरी सुमेरता हरि नाम की आप पूर्ण रूपेण नाम हरि के नाम का स्मरण कर रहे हैं, ये अपने आप में अत्यधिक चुनौतीपूर्ण है। सूली ऊपरी नट विद्या, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे रस्सी के ऊपर कोई जो नट है वो झूलता है ना, नट अभिनय करता है और रस्सी के ऊपर झूलता है और अपना जो कहना चाहिए संतुलन बना करके चलता है, और अगर उसका जरा सा भी संतुलन इधर से उधर होगा तो वो सीधे नीचे आएगा। इसी प्रकार से आपका जरा सा भी मन इधर से उधर भटका, यानी कि थोड़ा सा भी आपका हृदय, आपका मन विकारों की ओर अग्रसर हुआ, तो तत्काल ही आप उस स्मरण से, हरि नाम के स्मरण से बाहर आ जाएंगे और सांसारिक माया मोह में लिप्त हो जाएंगे। तो इसलिए गिरू तो नहीं थाम, इसीलिए आप इस प्रकार उसके जो गुरु है, गुरु के द्वारा दिए हुए ज्ञान के माध्यम से जो हरि है, उस हरि के नाम का स्मरण इस प्रकार कीजिए कि संपूर्ण सांसारिक माया जो है वो समाप्त हो जाए, उसको त्याग कर आप हरि के नाम में रत हो जाएं। और इतनी सावधानी आपको हर क्षण हर पल बरतनी है कि आप किसी भी प्रकार से, किसी भी रूप में संसार की ओर दृष्टि ना डालें। आपका जो संतुलन है वो बिल्कुल भी विचलित ना हो। संतुलन से तात्पर्य आपका हृदय विचलित ना हो, आपकी इंद्रियां अपने विषयों की ओर पुनः ना अग्रसर हो, ना भागे, तभी आप इस संसार से मुक्त हो पाएंगे और तभी आप उस ब्रह्म की प्राप्ति करने में सक्षम हो पाएंगे। क्योंकि इस रूप में यदि आप ईश्वर के नाम का स्मरण कर रहे हैं तो गिरू तो नहीं था कि अगर आप गिरेंगे, अगर आप इसके अतिरिक्त सांसारिक वासनाओं में गिरे और विकारों में फिर से पुनः पड़े तो फिर आपको कहीं कोई ठिकाना मिलने वाला नहीं है। क्योंकि एक बार यदि मन वापस संसार में लौट आया तो पुनः उसको ब्रह्म से जोड़ पाना और भी अधिक दुर्लभ होगा। इसलिए इस प्रकार आप नाम का स्मरण करें हरि के कि आप इस संसार से मुक्त हो जाएं, आप संसार में पुनः लीन ना हो। आगे जो कबीरदास जी हैं इसी नाम स्मरण का महत्व बताते हुए आगे कहते हैं कि, तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि कबीर राम ध्याई ने जिभ्या सो करि मन, हरि सागर जिनि बिसरे छीलर देखी। कि हे कबीर, हे मनुष्य, तू अपनी जिह्वा से केवल एकाग्र होकर राम के नाम का स्मरण, अर्थात उस परब्रह्म परमात्मा के नाम का जो स्मरण है, ध्यान है, वो तू अपनी इस जिह्वा से निरंतर करता रहे। हरि सागर जिनि बिसरे छीलर देखी, कहीं तो दूसरी ताल तलैया को देखकर हरि रूपी जो सागर है उसे मत भूल जाना। तो यहाँ पर जो कवि का भाव है वो कहने का भाव यही है कि हे मानव, हे जीवात्मा, हे आत्मा, तू हर पल हर क्षण
केवल और केवल उस हरि के नाम का ध्यान कर, उसके अतिरिक्त अपनी जिह्वा से किसी और शब्द का उच्चारण ही मत कर। अर्थात तेरी जो समस्त इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, आत्मा है, हृदय है, चित्त है, सब कुछ हर एक तत्व अपने ब्रह्म में लीन कर और उस ब्रह्म के नाम स्मरण में स्वयं को रत कर दे, मग्न कर दे और इस प्रकार उस नाम स्मरण में अवगाहन कर कि हरि सागर जिन बिसरे नहीं, कि जो हरि के नाम स्मरण का सागर है, अर्थात हरि रूपी जो सागर है, जब नाम स्मरण करेगा तो इसका मतलब हरि के उस आनंद सागर में ही तल्लीन हो रहा है, बार बार उसी में अवगाहन कर रहा है। तो हरि रूप जो वो सागर है, जो ब्रह्म रूप वह सागर है, जो परब्रह्म परमात्म रूप वो सागर है, वो उसमें इस प्रकार लीन हो जा कि उसे किसी भी रूप में तू बिसार ना पाए, बिसरे नहीं अर्थात उसको भुला नहीं पाए, उसको किसी भी रूप में विस्मृत नहीं कर पाए, छीलन देखी अनंत। क्योंकि उसके अतिरिक्त यदि कुछ भी देखता है या कहीं और किसी और ताल तलैया में, यहाँ पर जो ताल तलैया से तात्पर्य है वो सांसारिक माया बंधन है, सांसारिक विकार है, सांसारिक जो विषय वासनाएं हैं वो। तो यदि किसी और की तरफ देखता है तो वो अनंत से छूट जाएगा। वो जो अनंत सागर है, जो आनंद का सागर है, जो ज्ञान का सागर है, जो ब्रह्म रूप सागर है, वो तेरे से छूट जाएगा। इसलिए कुछ ऐसा कर कि वो ना बिसरे, अर्थात जो ब्रह्म है वो तेरे से बिसरे नहीं, वो उसके जो नाम का स्मरण है वो तेरे से बिल्कुल भी अलग ना हो। इसी प्रकार से कबीरदास नाम स्मरण को और अधिक बताते हुए अगले साखी के द्वारा कहते हैं, कबीर राम रिझाई ले मुखी अमृत गुण गाए, टूटा नभ ज्यों जोड़ी मन संधे संधि। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को परमात्मा का गुणगान करके चित्त को शुद्ध कर लेना चाहिए और फूटा नभ ज्यों जोड़ी मन संधे संधि, क्योंकि मन जो है वो सांसारिक विषय वासनाओं से खंड खंड हो गया है, अतः इसे सांसारिक विषय आसक्तियों से रिक्त करके संधियों को मिलाकर पूरा नग कर लेना चाहिए। कहने का भाव यही है कि राम रिझाई ले कि हे जीवात्मा उस परमात्मा का गुणगान इतना रत होकर कर, इतनी शुद्धता के साथ कर, इतनी विशुद्ध अवस्था के साथ कर, अर्थात अपने चित्त में पूर्ण रूपेण उस ब्रह्म को रमा ले। क्योंकि लय मुखी अमृत गुण गाई, क्योंकि जब उस परब्रह्म परमात्मा के गुणों को जो अमृत स्वरूप हैं उनको अपने मुख में बार बार गाता रहेगा, उनका उच्चारण करता रहेगा, तो एक क्षण ऐसा आएगा कि वो राम तुझ पर रीझ जाएंगे, तुझ पर प्रसन्न हो जाएंगे। फूटा नभ ज्यों जोड़ी मन संदेह संदेह में, क्योंकि ये जो मन है जब ये सांसारिक विषय वासनाओं से खंड खंड हो जाता है, अर्थात सांसारिक विषय आसक्तियों से रिक्त हो जाता है, तो समस्त संधियां उस ब्रह्म से जा मिलती हैं और उस ब्रह्म से मिलकर जो पूर्ण है, जो परिपूर्णता है वो प्राप्त हो जाती है। और जब वो परिपूर्णता प्राप्त होगी अर्थात आत्मा परमात्मा से जाकर मिल जाएगा, तो अपने आप ही सर्वानंद की प्राप्ति हो जाएगी, उसके साक्षात्कार हो जाएंगे और उसी क्षण उस ब्रह्म की प्राप्ति तुझे हो जाएगी। आगे कबीरदास कह रहे हैं कि कबीर चित्त चमकिया चहु दिस लागी लाई, हरि सुमिरन हाथू गणा बेघे लेग बुझाए। तो आगे कह रहे हैं कि जो कबीर चित्त चमकी, ज्ञान की जो चमक है उसके होने से चारों तरफ दिसी लागी लाई, जो सांसारिक विषय वासनाओं की अग्नि है जो जलती हुई दिखाई दे रही है वो दिखाई नहीं देगी जब ज्ञान की चमक तेरे चारों ओर होगी। और हरि सुमिरन हाथों बड़ा भेगे ले बुझाई,
एक भाव यह भी है इस पंक्ति का कि कबीर चित्त चमकिया चहुँ दिसि लागी लाई, कि जब कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब लगातार दिन रात अहर्निश उस परब्रह्म परमात्मा के नाम स्मरण के उपरांत जो चित्त हृदय है चमकिया, जब वो ज्ञान की चमक से प्रकाशित होता है, तो जो वास्तविक ज्ञान का प्रकाश जब हृदय को चारों ओर से प्रकाशित करता है, तो चहुँ दिसि लागी लाई,